हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफेंस यानी अपराध क्या होता है और बीएनएसएस यानी 2023 के अनुसार ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी लॉ और पुलिस एग्जाम या एलएलबी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपराध अपराध क्या है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 क्यू में बताया गया है कि कोई भी ऐसा काम जिसे कानून द्वारा दंडनीय माना गया है उसे हम अपराध कहते हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता के साथ साथ आतंकवाद, संगठित अपराध और भारत की संप्रभुता के खतरे में डालने वाले काम जैसे कि नए अपराध भी शामिल है। ये किसी भी अपराध या नियम के उल्लंघन को संदर्भित करता है जो कि संहिता या अन्य विशेष स्थानीय कानूनों के तहत दंडनीय है। सबसे पहले समझते हैं अपराध का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा कार्य या चूक जो कानून के अनुसार दंडनीय हो, यानी अगर कोई काम कानून मना करता है और कोई व्यक्ति वही काम करता है तो उसे हम अपराध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि चोरी करना, मारपीट करना, ये जो कार्य हैं ये कानून द्वारा मना करे गए हैं। सेकंड समझते हैं कि क्या काम नहीं करने, यानी कानून किस चीज के लिए आपको मना ही करता है। यानी अगर आपको वो मना किया गया है, आपको कोई आदेश दिया गया है, अगर आप उसे नहीं मान रहे हैं तो भी वो अपराध है। जैसे कोर्ट ने कोई आदेश दिया आपको, ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं माना तो वो भी आपके अपराध में ही शामिल होगा। किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा उसका कर्तव्य की पूर्ति ना करना वो भी एक अपराध के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं अपराध के प्रकार, टाइप ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें 3 तरीके के जो टाइप है वो देखते हैं हम। पहला है जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध। सेकंड है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तीसरा है शमनीय और गैर शमनीय अपराध। तो सबसे पहले समझते हैं हम जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध। पहले समझते हैं सबसे पहले कि जमानत का अर्थ क्या होता है। किसी अधिकारी या अदालत द्वारा आरोपी व्यक्ति को कुछ शर्तों पर बॉन्ड या जमानत बॉन्ड के निष्पादन यानी उसकी पूर्ति पर हिरासत से रिहा करना, ये जमानत कहलाता है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है, कोई आरोपी है, अब उसके अपराध की को देखते हुए उसकी जमानत तय की जाएगी। अगर उसने गंभीर अपराध किया गया है, जैसे हत्या की है, किसी का मर्डर किया है या किसी का रेप किया है या डकैती की है, तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि वो गैर जमानती अपराध है। और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने जमानती अपराध किया है, यानी छोटी मोटी चोरी करी है या किसी को थप्पड़ मारा है, गाली गलौज दी है, तो ये जमानती अपराध है। इसमें आपको उसको व्यक्ति को जमानत मिल जाएगी। अब देखते हैं बेलेबल ऑफेंसेस यानी जमानती अपराध। सेक्शन 478 में जमानती अपराध वह अपराध होता है जिसमें आरोपी को जमानत पाने का अधिकार होता है। ठीक है, ये भी एक राइट है जो आरोपी को दिए गए हैं। ऐसा अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी के समय या मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान जमानत दी जा सकती है। जमानत पुलिस अधिकारी द्वारा भी दी जा सकती है या पुलिस स्टेशन पर भी दी जा सकती है। जमानती अपराध की प्रकृति कम गंभीर है या छोटे अपराध वाली होती है तभी उसे जमानत दी जाती है। जमानती अपराधों में कम दंड सजा का प्रावधान होता है जो पुलिस जमानती अपराधों के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। जमानती अपराधों के लिए अभियुक्त को अदालती सुनवाई के बिना जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मतलब कोई भी सुनवाई की जरूरत नहीं होती है। जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, अगर उसके अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मामले की सुनवाई के बिना भी जमानत दी जा सकती है। जमानती अपराधों में न्यायालय की परिस्थितियों के आधार पर जमानत देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये मतलब जो न्यायालय है वो अपने विवेकाधिकार से भी जमानत को रद्द कर सकती है या जमानत दे भी सकती है। उदाहरण समझते हैं हम कि साधारण हमला, छोटी मोटी चोरी, मामूली यातायात उल्लंघन आदि में ये लागू होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम केस लॉ देखते हैं। रसिक लाल बनाम किशोर वाधवानी 2009 सुप्रीम कोर्ट। अपराधी जो अपराध जमानती है तो अपराधी को जमानत देना एक पूर्ण और अपूर्णीय अधिकार होता है। सेकंड देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी 480 सेक्शन गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध का अर्थ समझते हैं सबसे पहले ऐसा अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी के समय जमानत देना अधिकार नहीं है। यानी उस व्यक्ति को, उस आरोपी को जो जमानत है उसका कोई अधिकार नहीं होगा।
अभियुक्त को जमानत देने के लिए अदालत में आवेदन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले उसे कोर्ट में परमिशन लेनी होगी। ठीक है, जब वो आवेदन देगा, कोर्ट देखेगी कि उसने जो अपराध किया है वो कितना गंभीर है, उसके बिहाफ पर ही उसे जमानत के लिए दी जाएगी। अब देखते हैं, गैर जमानती अपराध में जमानत केवल न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। इसमें अपराध की प्रकृति अति गंभीर और जघन्य होती है। गैर जमानती अपराध में आमतौर पर अधिक कठोर दंड और सजा का प्रावधान होता है। थर्ड देखते हैं हम, गैर जमानती अपराधों के लिए पुलिस को आमतौर पर गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, यानी बिना वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गैर जमानती अपराधों में अभियुक्त को अदालती कार्यवाही में उपस्थित होना होगा। गैर जमानती अपराधों में अभियुक्त को अदालत में पेश होना होता है। जो भी अपराधी है, जिसने भी अपराध किया है, उसे अदालत में पेश होना होगा। अगर उसे जमानत चाहिए तो न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन भी करना होगा। गैर जमानती अपराधों में न्यायालय को जमानत देने के लिए ठोस कारण बताने होंगे कि भाई उसने पहली बार किया है या उससे गलती से हो गया है, तो वो सब प्रक्रिया देखी जाएगी कि भाई आखिर वो सिचुएशन क्या थी, क्या परिस्थिति थी जो उससे ये अपराध हुआ है। ठीक, तो ये बताना पड़ेगा न्यायालय को। न्यायालय फिर अपने हिसाब से, अपने विवेकाधिकार से सब कुछ देखने के बाद सोच समझ कर ही वो उसकी जमानत देगी। गैर जमानती अपराधों में न्यायालय को जमानत देने के लिए ठोस कारण बताने होंगे और वह अपराध भी की गंभीरता के आधार पर जमानत देने से इनकार भी कर सकता है। इसे अधिक गंभीर अपराध माना जाता है जिसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकते हैं और जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे मतलब अगर कहीं पे ब्लास्ट करने की तैयारी की जा रही है, उस आरोप में किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो ये गंभीर है, देश के लिए खतरे के हो सकता है ये। ठीक है, जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, मादक पदार्थों के नशीले जो भी है, तस्करी आदि। अब इससे संबंधित हम केस देखते हैं। प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी एवं अन्य 2010 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप की प्रकृति यानी आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया और आधार, आरोप की गंभीरता, अभियुक्त के आचरण और दंड की गंभीरता के साथ साथ गवाहों को प्रभावित करने की संभावना या न्याय के लिए खतरा होता है। प्रथम दृष्टया का मतलब बता देती हूँ मैं। प्राइमरी फेसिया जो होता है, जिसने अपनी आंखों से उस अपराध को होते हुए देखा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नेत्रा बनाम कर्नाटक राज्य 2022 मामले में यह निर्णय दिया था कि किसी महिला को गैर जमानती अपराध के आरोप में जमानत दी जा सकती है। इस मामले में आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, जब उसने अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया तो इसीलिए न्यायालय ने उसके लिए जो जमानत है वो दे दी थी, जिस उसके खिलाफ पहले से कोई आरोप भी नहीं था। ये कंडीशन है जो जो आपको जो आरोपी है उसके लिए होती है वैलिड। इसके लिए उसे समाज के लिए खतरा भी नहीं माना गया था। इन्हीं कारणों से अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी, जबकि उस पर हत्या का आरोप था और जो गैर जमानती अपराध है। तो जो कुछ कंडीशन है वो इस केस में बताई गई है कि किन किन कंडीशनों में गहरे जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें भी जमानत मिल सकती है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आएगा। आज हमने सिर्फ 2 ही टाइप डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।